दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसा गांव जहां कोई अपनी जाति नहीं बताता, जहां किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाता और जहां जाति के नाम पर कोई झगड़ा नहीं होता। आज जब हर तरफ जाति की राजनीति और बहस चल रही है, ऐसे समय में अगर कोई गांव खुद को जाति मुक्त घोषित कर दे तो यह बात अलग ही लगती है। लेकिन महाराष्ट्र का सौंदला गांव सच में ऐसा कर चुका है। सौंदला एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी करीब 2500 है। गांव छोटा है लेकिन सोच बहुत बड़ी है। यहाँ बच्चे मंदिर के बाहर गोल घेरा बनाकर पढ़ाई करते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, मराठा, ब्राह्मण, दलित सब बच्चे साथ बैठते हैं। कोई किसी से अलग नहीं बैठता है। सब साथ में पढ़ते हैं, सब साथ में खेलते हैं और सब एक साथ खाना खाते हैं। यहाँ बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि तुम किस जाति के हो, बल्कि यह सिखाया जाता है कि तुम इंसान हो। 5 फरवरी 2026 को गांव में ग्राम सभा की बैठक हुई। सरपंच शरद अरगड़े की अगुवाई में एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में साफ लिखा गया है कि मेरा धर्म मानवता। इसका मतलब यह है कि गांव में किसी के साथ जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मंदिर हो या शमशान, पानी भरने की जगह हो या स्कूल, सरकारी दफ्तर हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, सब जगह सभी लोग बराबर हैं। गांव ने यह भी तय किया है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर नफरत फैलाएगा या लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव का साफ कहना है कि नफरत को यहाँ जगह नहीं दी जाएगी। सरपंच का कहना है कि पिछले 10 सालों में गांव में कोई बड़ा जातीय झगड़ा या अत्याचार का मामला नहीं हुआ। फिर भी यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि भविष्य में कोई तनाव पैदा न हो। आसपास के इलाकों में जाति को लेकर जो माहौल बन रहा है उससे गांव के लोग चिंतित थे। वे नहीं चाहते हैं कि वह जहर उनके गांव तक पहुंचे। गांव के स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि बच्चे जन्म से भेदभाव नहीं करते, वे सबको दोस्त की तरह देखते हैं। परीक्षा से पहले सभी बच्चे चाहे किसी भी धर्म के हो पास के मंदिर के सामने सिर झुकाते हैं। उनके लिए यह आस्था से ज्यादा एक परंपरा और सम्मान की बात है। असली मुश्किल तब आती है जब बच्चे गांव से बाहर पढ़ने या काम करने जाते हैं, जहां उन्हें अलग अलग तरह की सोच का सामना करना पड़ता है। इसलिए गांव चाहता है कि बचपन से ही बराबरी की भावना मजबूत की जाए। यह गांव पहले भी अच्छे फैसले ले चुका है। सितंबर 2024 में यहाँ विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए 11,000 रुपए की मदद देने का फैसला हुआ था। नवंबर 2024 में महिलाओं के खिलाफ गंदे और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इससे पता चलता है कि गांव सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम भी उठाता है। अब गांव में कोई भी किसी को मंदिर, शमशान या किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से नहीं रोक सकता। अगर कोई जाति के नाम पर भेदभाव करेगा तो पंचायत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यह सब गांव के लोगों की सहमति से हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग समझ चुके हैं कि अगर बराबरी की शुरुआत गांव से होगी तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जब बच्चे बिना भेदभाव के बड़े होंगे तो वे आगे चलकर भी समाज में नफरत नहीं फैलाएंगे। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि यह फैसला कैसे लिया गया, इसका क्या महत्व है, इसकी कितने सराहना हो रही है और क्या विरोध हो रहा है, और सबसे बढ़कर हमारी आने वाली पीढ़ियों को इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। तो चलिए सभी चीजों को जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सौंदला गांव की। यह गांव महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में स्थित है। यह कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, बल्कि भारत के कोने कोने में बसे उन हजारों गांवों में से एक है जहां आज भी जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें देखी जा सकती है। लेकिन इस गांव ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इस गांव में विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग रहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर जाति मुक्त गांव बनाने का विचार कैसे आया। दरअसल यह कोई एक दिन का फैसला नहीं था। यह लंबे समय से चली आ रही सामाजिक समरसता और आपसी विश्वास का परिणाम था। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से वे सभी त्योहार एक साथ मनाते आ रहे हैं, चाहे वह होली हो, दिवाली हो या ईद हो। उन्होंने महसूस किया कि जाति के नाम पर बंटवारा उनकी इस एकता में सबसे बड़ी बाधा है। गांव के कुछ युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न औपचारिक रूप से इस बंधन को तोड़ा जाए और एक मिसाल पेश की जाए। इसी मंथन का नतीजा था कि ग्राम सभा की एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई। ग्राम सभा की वह बैठक ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इसमें गांव के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे।
चर्चा लंबी चली लेकिन माहौल बेहद सकारात्मक था। आखिरकार एक प्रस्ताव लाया गया कि अब से हमारे गांव में किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और कर्म से होगी। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में कई अहम बातें शामिल थी। पहली यह कि अब गांव में होने वाले किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाति के आधार पर किसी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा या अलग नहीं बैठाया जाएगा। दूसरी यह कि सरकारी दस्तावेजों या गांव के आधिकारिक कामकाज में जाति आधारित पहचान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि आपसी रिश्ते जाति की बजाय आपसी प्रेम और सम्मान पर आधारित होंगे। यह फैसला केवल एक कागजी प्रस्ताव नहीं था बल्कि सदियों पुराने उस मानसिकता को तोड़ने की एक सामूहिक कोशिश थी जिसने समाज को छुआछूत और भेदभाव के जहर में डुबो रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर कितनी सच है। हम आपको बता दें कि यह पूरी तरह से सच और सत्यापित है। यह घटना महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के निवासा तालुका के सौंदला गांव की है। यह जानकारी कई स्थानीय समाचार पत्रों और वेबसाइटों ने प्रकाशित किया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ग्राम सभा की यह कार्रवाई आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई और प्रस्ताव पारित किया गया। गांव के लोग खुद इस फैसले पर गर्व महसूस करते हैं और मीडिया से बात करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल हुई। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक सामाजिक घोषणा है, कोई कानूनी दर्जा नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकारी आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं इस गांव में भी लागू रहेंगी, लेकिन सामाजिक तौर पर उन्होंने जातिवाद को खत्म करने की ठान ली है। यह फैसला इस मायने में बेहद अहम है कि यह जनता की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सौंदला गांव के इस फैसले की जितनी सराहना हो रही है उतनी ही कम ही देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर लोग इसे बहुत बड़ा कदम और सामाजिक क्रांति बता रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग इस गांव के लोगों को बधाई दे रहे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे महात्मा गांधी के स्वप्न के अनुरूप बताया है, जो एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां जाति का कोई स्थान न हो। इस फैसले की सबसे ज्यादा तारीफ इसकी सादगी और ईमानदारी के लिए हो रही है। यह कोई राजनीतिक दबाव या सरकारी योजनाएं का नतीजा नहीं है, बल्कि आम ग्रामीणों की सोच का परिणाम है। यह साबित करता है कि बदलाव की चाहत सिर्फ किताबों या भाषणों में नहीं बल्कि आम जनता के दिलों में भी है। लोगों का मानना है कि यह पहल एक मिसाल बनेगी और देश के दूसरे गांवों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। शिक्षाविद और समाज शास्त्री भी इसकी सराहना कर रहे हैं और इसे सामाजिक समरसता की दिशा में एक सकारात्मक प्रयोग बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस फैसले का कोई विरोध भी हुआ, क्योंकि भारत में जाति एक संवेदनशील और गहरा मुद्दा है। फिलहाल खुले तौर पर किसी बड़े विरोध की खबर नहीं है, लेकिन कुछ सवाल और आशंकाएं जरूर उठ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला व्यवहारिक नहीं है। उनका तर्क है कि जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक हितों से भी जुड़ी है। आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं में जाति ही पहचान पात्रता तय करती है। ऐसे में जाति को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। कुछ लोगों को यह भी डर है कि यह फैसला सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा और जमीनी स्तर पर लोग अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं आ पाएंगे। गुमनाम विरोध भी देखने को मिल रहा है। कुछ कट्टरपंथी तत्व इसे परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज बहुत बुलंद नहीं है। कुल मिलाकर विरोध से ज्यादा सकारात्मक चर्चा और उत्सुकता देखने को मिल रही है। लोग देखना चाहते हैं कि यह प्रयोग कितना सफल होता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो अक्सर उठते हैं लेकिन चर्चा में छूट जाते हैं। पहला सवाल, क्या सिर्फ जाति मुक्त घोषित कर देने से जातिवाद खत्म हो जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत मात्र है। असली चुनौती इस फैसले को जमीन पर उतारना है। दूसरा सवाल, अंतर जातीय विवाह को कैसे देखा जाएगा? क्या गांव इसके लिए तैयार है? फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है, लेकिन यह एक अहम पहलू है। तीसरा सवाल, क्या यह फैसला दूसरे गांवों में भी दोहराया जा सकता है? इसके लिए जरूरी है कि वहां के लोगों में भी बदलाव की चाहत हो। सरकार या प्रशासन जबरदस्ती यह बदलाव नहीं ला सकती है। चौथा सवाल, आने वाली पीढ़ी इस बदलाव को कैसे अपनाएगी? इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को शुरू से ही समानता और भाईचारे की शिक्षा दी जाए। स्कूलों और स्थानीय संस्थाओं की इसमें अहम भूमिका होगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमारे शहर और महानगर इस गांव से
सीख ले सकते हैं। शहरों में जातिवाद का चेहरा अलग है, लेकिन है जरूर। वहां भी जाति के नाम पर भेदभाव देखने को मिलता है। सौंदला गांव ने हम सबको आईना दिखाया है। आने वाली पीढ़ी के लिए सौंदला गांव की यह पहल एक मसाल की तरह है। यह उन्हें सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से, जमीन से होती है। यह उन्हें साहस देती है कि वे अपने आसपास फैली सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो। नई पीढ़ी इससे सीख सकती है कि जाति जैसी संकुचित पहचान से ऊपर उठकर इंसानियत की पहचान को अपनाना ही सच्ची प्रगति है। यह गांव उन्हें यह भी सिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का दिन नहीं, बल्कि उसकी ताकत का इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। ग्राम सभा का यह फैसला लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई की ताकत को दर्शाता है। युवा पीढ़ी को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में जाकर ऐसी चर्चाएं शुरू करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वे इस तरह की सकारात्मक पहलों को और अधिक प्रचारित कर सकते हैं। सौंदला ने सिर्फ एक रास्ता दिखाया है, अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी युवाओं पर है, हम पे है और आपके ऊपर है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सौंदला गांव ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर पूरे देश को गर्व है। यह फैसला भले ही छोटा हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। यह इस बात का सबूत है कि अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं। यह हमें यकीन दिलाता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी का सपना देखा गया समता मूलक समाज कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है। बेशक आगे की राह आसान नहीं है, पुरानी आदतों और मानसिकता को बदलने में समय लगेगा, लेकिन सौंदर्य ने विश्वास जगाया है कि शुरुआत हो चुकी है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह पूरे भारत की आकांक्षा की कहानी है। यह हम सबके लिए एक चुनौती है कि हम देखें कि हम अपने आसपास क्या कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा गांव जाति से मुक्त होने का साहस कर सकता है, तो हम सब मिलकर एक दिन पूरे देश को जाति मुक्त बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।